आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर की मशहूर रेडियंट पीयू कॉलेज के सेकेंड ईयर और नीट टॉपर्स का फेलिसिटेशन, अभिनंदन समारोह और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का वेलकम सेरेमनी, स्वागत समारोह का आयोजन। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि कल उनका है जो आज इनकी तैयारी करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है। शिक्षा व्यक्ति की बुद्धि को प्रकाशित करती है। शिक्षा के प्रकाश से ही समाज में जीवन मिलता है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए बेहतर शिक्षा सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी शिक्षा बेहतरीन और जिम्मेदार शिक्षक प्रदान करते हैं। शिक्षक अपने छात्रों के भविष्य को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक अपने छात्रों को अधिक से अधिक ऊंचाइयों को छूने और सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं। एक ऐसी ही मिसाल बीजापुर शहर के अल फत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के रेडियंट पीयू कॉलेज और रेडियंट नीट एकेडमी की है, जहां अल फत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट एनडी करजगी और रेडियंट पीयू कॉलेज बीजापुर के प्रिंसिपल केएम गुन्नापुर के नेतृत्व में बेहतरीन और वेल क्वालिफाइड टीचर्स की टीम बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट इस कॉलेज की लोकप्रियता और स्टूडेंट्स के बेहतरीन रिजल्ट के साथ इस कॉलेज को साल दर साल एक नई ऊंचाई पर ले जाते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके चलते 2023-24 बैच के पीयूसी सेकेंड ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में 100% पासिंग रिजल्ट के साथ अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के शानदार रिजल्ट पर फ़ख्र और खुशी का इजहार करते हुए रेडियंट पीयू कॉलेज बीजापुर और रेडियंट नीट एकेडमी बीजापुर की ओर से बीजापुर शहर के कंदगल श्री हनुमंत राय रंग मंदिर हॉल में अल फत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट बीजापुर के प्रेसिडेंट एनडी करजगी की अध्यक्षता में 2023-24 बैच के पीयूसी सेकेंड ईयर और नीट टॉपर्स का अभिनंदन समारोह का आयोजन कर पीयूसी सेकेंड ईयर और नीट में अच्छा स्कोर कर अपनी कॉलेज, बीजापुर शहर और ज़िले का नाम रोशन करने वाले होनहार कॉलेज की टॉपर स्टूडेंट्स का सम्मान कर उनकी हिम्मत अफजाई की गई। इस मौके पर अलग अलग सब्जेक्ट्स में 100 में से 100 मार्क्स लेने वाली इस कॉलेज की 21 होनहार स्टूडेंट्स का भी अभिनंदन कर हिम्मत अफजाई की गई और साथ ही 2024-25 बैच के इस कॉलेज के न्यू कमर्स फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स के लिए वेलकम सेरेमनी, स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कर्नाटका प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी की स्टेट जनरल सेक्रेटरी और डीसीसी बैंक विजयपुर की डायरेक्टर युवा नायकी संयुक्ता पाटिल एवं गेस्ट ऑफ हॉनर सिक्या पीयू कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल एनएस बुस्नूर और अंजुमन गर्ल्स पीयू कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल एएन होलकट्टी ने इस कॉलेज की स्टूडेंट्स के इस अचीवमेंट पर कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर्स और मैनेजमेंट की सराहना करते हुए पीयूसी सेकेंड ईयर साइंस और नीट एग्ज़ाम में इस कॉलेज के बेहतरीन रिजल्ट पर कॉलेज की होनहार टॉपर स्टूडेंट्स को बधाई देते हुए शुभकामनाएं व्यक्त की और सभी स्टूडेंट्स के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान इस कॉलेज के मैथमेटिक्स लेक्चरर प्रवीण बिरादार और ऑफिस मैनेजर हबीब जमखंडी की बेहतरीन सेवाओं को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया और साथ ही सिक्या पीयू कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल एनएस बुस्नूर और अंजुमन गर्ल्स पीयू कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल एएन होलकट्टी का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर बात करते हुए रेडियंट पीयू कॉलेज बीजापुर के प्रिंसिपल एएम गुन्नापुर ने स्टूडेंट के इस अभिनंदन और स्वागत समारोह की जानकारी देते हुए अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही इस कॉलेज की नीट टॉपर बीबी फातिमा जुनैदी और रिदा अनम गुन्नापुर ने बात करते हुए इस कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर और मैनेजमेंट का धन्यवाद व्यक्त करते हुए
अपने अपने ख्यालात पेश किए। इस अवसर पर अल-फत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट और रेडियंट पीयू कॉलेज के और भी जिम्मेदारान, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के अलावा बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स थे मौजूद। Opportunity in each new day. Every day may not be good, but there is something good in every day. An amazing morning to all of you present here. I am Lubia Zakatar and I am Fazia Rafika from 2nd PUC G4 class with your host for today's event. والذاكرين الله كثيرا كثيرا والذاكرات. Oh Allah, I seek refuge in Allah from the outcast shaitan. In the name of Allah, most gracious, most merciful. And abide in your houses and do not display yourself as the display of former times of ignorance. On a beautiful morning to all of you, distinguished chief guests and the guests of honor, respected members of the management, Al-Fata Charitable Trust, principal, vice principal, esteemed teaching and non-teaching staff, proud parents, well-wishers, my classmates and my dear juniors. The reason of today's gathering is to felicitate PU second year board, NEET and subject-wise toppers of Radiant PU College of the academic year 2023 and 24, and also to celebrate the welcome function for PU first year students of the year 2024 and 25 who are probably the freshers of Radiant PU College. First of all, I am very much grateful to our management, principal, vice principal and lecturers for giving me this opportunity to welcome our juniors on this amazing celebration, which is of course full of excitement and electrified one. To begin with, on behalf of Radiant PU College management, principal, vice principal, lecturers and students, I, Tafhim of Varira Mulna, student of PU second year theory and the general secretary of Radiant PU Science College, feel honored and extend a warm welcome to all the PU first year students to our Radiant PU College and for being unlocking a new step in their lives. She is none other than Miss Hadia Hunashgi and her score is 593 out of 600 with 98.83%. She scored 100 out of 100 in mathematics and biology. Apart from this, she secured second rank to the district and sixth rank to the state. Azreen Azmi, who scored 587 out of 600 with 97.83%. She has scored 100 out of 100 in chemistry, biology and mathematics. Miss Swaleha Sutar, third topper of our college, who scored 586 out of 600 marks with 97.66%. Apart from this, she scored 100 out of 100 in mathematics. All the audience, please and all, please. Miss Sayyida Bibi Fatima Junaidi. I request Miss Sayyida Bibi Fatima Junaidi to come on the stage and occupy her seat, please. Miss Sayyida Bibi Fatima Junaidi was also PUC board examination topper of Radiant NEET Academy, Vijaypur, for the academic year 2022-23. In NEET, Miss Sayyida Bibi Fatima Junaidi has scored 608 marks out of 720. And scored 94.91 percentile in physics, 97.54 percentile in chemistry, 97.26 percentile in biology to clear NEET examination. Now she has affirmed medical seat on her name through NEET counselling being held shortly. Next, we have the most hardworking, simple, silent-natured achiever of NEET, who is none other than Miss Asia Tahrin Belil.
I invite Miss Asia Tareen Billet on the stage to occupy her seat, please. Miss Asia Tareen Billet secured 600 marks out of 720 with a score of 96.51 percentile in physics, 96.17 percentile in chemistry, 94.67 percentile in biology. To clear NEET examination, she too is expecting her medical seat through counseling. Now we have the most disciplined and hard-working NEET achiever, who is none other than Miss Ridanam Gunnapur. I request Miss Ridanam Gunnapur to come on the stage and occupy her seat, please. Miss Ridanam Gunnapur was also PUC board examination topper of Radiant NEET Academy, Vijaypur for the academic year 2022-23. In NEET, Miss Ridanam Gunnapur has secured 540 marks out of 720 and scored 87.95 percentile in physics, 93.4 percentile in chemistry, 96.71 percentile in biology. She too expecting medical seat on her name through counseling. We all wish these NEET achievers the best of luck for their admission in the desired medical college of their choice, and also for the bright and wonderful future ahead. Miss Sayyida Bibi Fatima Junaidi, Miss Asiya to give them a stand. These proper qualities. Today we celebrate those who have risen to the occasion. Let's give a warm round of applause to Miss Tasneem Azmi. She has scored 100 out of 100 in chemistry, mathematics and biology in all three subjects. Let's give a big round of applause. I request our chief guest of today's function, Miss Naita Patil Madam, to do the honor. Who has scored 100 out of 100 in mathematics and biology subject. Miss Alvia Talipoti. So who has scored 100 out of 100 in mathematics and Alia Sutta. She has scored 100 out of 100 in mathematics. NS Bosnu sir, to do the honor. Tanzila Syed has scored 100 out of 100 in mathematics. Round of applause. Subanas Kanduri has scored 100 out of 100 in mathematics. Fauziya Priti has scored 100 out of 100 in Urdu subject. Let's give a round of applause. The management and the principal acknowledge and truly appreciate the supportive demonstration of Mr. Praveen Biradar and Mr. Habib Jamkandi's efforts, loyalty and dedication to this institution as lecturer in mathematics and office manager respectively, the continued commitment and valuable contribution rendered by Mr. Praveen Biradar and Mr. Habib Jamkandi through the years from their date of appointment to till date is mentioned here. In achieving our vision, mission and objectives are of great value to us. With much pride and admiration, we congratulate them on this service anniversary milestone and look forward to many more good years of service to come.
अस्सलाम वालेकुम। मैं के एम गुन्नापुर, प्रिंसिपल रेडियंट व्यू कॉलेज विजयपुर। आज रेडियंट व्यू कॉलेज विजयपुर की तरफ से कंदगल रंग मंदिर में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है। ये फंक्शन जो पीयूसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को और नीट के स्टूडेंट्स को फेलिसिटेशन प्रोग्राम के तौर पर और पीयूसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को वेलकम के तौर पर किया गया है। ये फेलिसिटेशन सेरेमनी और वेलकम फंक्शन के लिए जो रंग मंदिर के अंदर आज चीफ गेस्ट के तौर पर संयुक्ता पाटिल मैडम जो कांग्रेस यूथ कांग्रेस के लीडर और डीसीसी बैंक के डायरेक्टर थे, वो चीफ गेस्ट के तौर पर थे और दो रिटायर्ड प्रिंसिपल, एक सिक्याब के जनाब NS मुसनूर साहब और जनाब अब्दुल समद हुलकोटी साहब जो ये गेस्ट ऑफ ऑनर इस फंक्शन में थे। ये फंक्शन अल्फता चैरिटेबल ट्रस्ट बीजापुर, रेडियंट कॉलेज से रेडियंट व्यू कॉलेज और रेडियंट नीट एकेडमी से ऑर्गेनाइज किया गया है। रेडियंट व्यू कॉलेज और नीट एकेडमी में गुज़श्ता साल 2023-24 में पीयूसी सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम में जो बच्चे टॉप किए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल टॉप, स्टेट लेवल टॉप जो किए थे, उन बच्चों को फेलिसिटेशन किया गया। और 2024 के नीट एग्ज़ाम में रेडियंट व्यू कॉलेज से 3 स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करके नीट में रैंक लिए, उनको भी फेलिसिटेशन किया गया। और इस मौके पर तकरीबन 21 लड़कियां जो अलग अलग सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर जो अच्छा स्कोर किए थे, उनको भी फेलिसिटेशन किया गया। ये सारा प्रोग्राम के अंदर जो बच्चे अपने स्कोर के ताल्लुक से जो अचीव किए थे, उनके एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हुए उन सारे बच्चों को हिम्मत अफजाई करने के लिए ये कॉलेज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस कॉलेज के प्रोग्राम में बहुत सारे पेरेंट्स, इनवाइटीज, गेस्ट और कॉलेज के सारे ट्रस्टीज, कॉलेज के सारे मैनेजमेंट मेंबर्स, स्टाफ और सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे। हमारे कॉलेज में पीयूसी फर्स्ट ईयर के इस साल 240 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, जो हर साल से ज़्यादा एडमिशन हुआ है। तो ये पूरे बीजापुर के सिटी के पेरेंट्स से मैं एक रिक्वेस्ट ये चाहता हूँ कि रेडियंट व्यू कॉलेज ये 12 साल का पुराना कॉलेज जो कॉलेज के एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए और एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए और सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर गर्ल्स, इसके लिए जो फेमस है। तो मैं सारे पेरेंट्स को यही इतला देना चाहता हूँ कि यहाँ पर रेडियंट व्यू कॉलेज में गर्ल्स के लिए क्वालिटी एजुकेशन के साथ सेफ एंड सिक्योर माहौल है। आप अपने बच्चों को आने वाले दिनों में बेझिझक आप पीयूसी के एडमिशन कर सकते हैं। सिर्फ पीयूसी नहीं, इस बार हमारे पास 608, 600 और 540 मार्क्स लेकर नीट में 3 लड़कियां जो हैं मेडिकल सीट हासिल करने वाले हैं और उनको हम इस प्रोग्राम में फेलिसिटेट कर चुके हैं। इस कॉलेज की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तब कितने ये रेडियंट व्यू कॉलेज जो अल्फता चैरिटेबल ट्रस्ट ने शुरू किया था 2012 में, शुरुआत के दौर में सिर्फ 23 लड़कियां थे, 23 गर्ल्स स्टूडेंट्स थे। आज तकरीबन 500 लड़कियां जो हैं इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आज तक 1500 लड़कियां इस कॉलेज से पीयूसी कोर्स कंप्लीट करके यहाँ से सर्टिफिकेट हासिल करके गए। साल दर साल इस कॉलेज से बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, इस पर आप क्या कहें? सर, ये साल दर साल हर साल हम पीयू बोर्ड में और नीट में हम बीजापुर में नंबर 1 में हैं। इसकी पूरा क्रेडिट जो है यहाँ के टीचर्स, यहाँ के लेक्चरर्स, यहाँ का टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और एक स्ट्रांग मैनेजमेंट जो इस कॉलेज के पीछे जो सपोर्टिंग में है, और ये सारा क्रेडिट इन लोगों को जाता है। साथ ही साथ बीजापुर के पेरेंट्स को जाता है, जो लोग हमको भरोसा करके, ट्रस्ट करके हमारे कॉलेज में अपने बच्चों को दाखिला ले रहे हैं, उनको जाता है ये सब क्रेडिट। So what do I need from all the young women sitting out here today? I expect you all as young leaders of the future, as young women who are going to be driving the future of this nation, to prioritize education in terms of policy, in terms of politics, in terms of education that you are going to be taking in your schools and colleges and in your communities. It is you who will be deciding what the future of this nation looks like. So I would like to request each and every person who is present here that you all need to be dedicating yourself heavily
to the promotion of education and to the allocation of funds in both public and private resources to this education. And in this light, I am very, very, very thankful and greatly honored to be a part of this institution's function, as I would like to congratulate all the board members as well as all the staff members for the great contribution that you have made to the nation today. Radiant PU College and Radiant NEET Academy have played a great role, I think, in fulfilling the future destiny of this nation. So I think you all deserve a big round of applause for this one. Each of you all dream very big, try very hard, fail so much in your life that you have great experiences and great stories to tell your grandkids, and then also achieve great amounts of success. Having said this, as young women, I have one last piece of advice to you all. I hope each of you all who have topped various exams, who have not topped various exams, who are great at other things, who have big dreams, always follow your dreams. Always strive to be financially independent. Always strive to have your own job, your own life in this very long journey of that you're going to have to face. Because as women, you are going to face more challenges than the men present on the stage. The men present on the stage have it very easy. You are going to have to take care of a lot more. You have to take care of family, you have to take care of friends, you have to take care of relatives, and you have to take care of yourself. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रिदा अनम गुन्नापुर है और मैं रेडियंट पीयू कॉलेज की एक स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ पर एक वेलकम फंक्शन फर्स्ट ईयर वालों के लिए और फेलिसिटेशन सेरेमनी अरेंज की गई है। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए क्योंकि हमें फेलिसिटेट किया गया है। क्योंकि हमने नीट में अच्छे स्कोर के साथ अच्छा स्कोर किया हुआ है। सो मैंने नीट में 540 आउट ऑफ 720 स्कोर किया था और मैं इस चीज़ के लिए मैं अपनी पूरी कॉलेज की मैनेजमेंट, प्रिंसिपल सबको धन्यवाद करती हूँ कि उनकी बदौलत जो भी मैं हूँ आज उनकी बदौलत हूँ। आई थैंक देम रियली। सो और मैं अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मेरी इतनी मदद की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंशाल्लाह मैं MBBS सीट के लिए वेट कर रही हूँ काउंसलिंग के लिए। जैसे ही काउंसलिंग शुरू होती है मैं MBBS सीट लेना चाहूँगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा बीवी फातिमा जुनैदी है। मैं आज यहाँ पर रेडियंट नीट एकेडमी और रेडियंट PUC कॉलेज वालों ने मुझे आज बुलाया है क्योंकि मैंने नीट में 608 मार्क्स लिए हैं। मैं उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया। मैं पूरे टीचर्स, लेक्चरर्स, सब स्टाफ और जो भी हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही मैंने इतने मार्क्स लिए हैं। अगर वो ना होते तो मैं यहाँ पर नहीं होती। और मेरे माँ बाप का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने समझा, मुझे इस लायक समझा कि मैं एक डॉक्टर बन सकूँ। शुक्रिया। स्टेज पर तशरीफ फरमा आसमानी सियासत का उभरता हुआ सितारा मैडम संयुक्ता पाटिल जी, इस जलसे के प्रेसिडेंट जनाब करजगी साहब और दीगर ट्रस्टियान साहिबान, GS, पेरेंट साहिबान और साथ ही कौम मिल्लत की तकदीर को संवारने वाली नौजवान प्यारी बच्चियाँ, बहुत देर से आप लोग बड़े सब्र के साथ, डिसिप्लिन के साथ इस जलसे में शरीक हैं और इस जलसे को कामयाब बनाने में मसरूफ़ हैं। तो मैं कई जलसे यहाँ अटेंड किया हूँ हमारे कॉलेज के भी। हमको एक कमेटी बनाना पड़ता था, डिसिप्लिन कमेटी। एक तरफ गर्ल्स होते हैं, एक तरफ बॉयज़ होते हैं। तो बॉयज़ के लिए खुसूसन जो है हमको कमिटीज़ बनाना पड़ता था और डिसिप्लिन कंट्रोल करने के लिए भी सोचना पड़ता था। मगर मैं आपके डिसिप्लिन को सैल्यूट करता हूँ और
इस मौके पर आपके मैनेजमेंट और पूरे प्रिंसिपल टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया है, सबका मुजाहिरा आप लोगों ने किया है। बहरहाल मैं लंबी चौड़ी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ जो आया हूँ तो महज अल-फतह ट्रस्ट के खुलूस और मोहब्बत ने मुझे यहाँ खींच लाया है, वरना आम तौर पर मैं फेलिसिटेशन के जलसों में नहीं जाता। मुझे यहाँ क्या कहिएगा, इन लोगों की खुलूस और मोहब्बत ने मुझे दबोच लिया है, मैं हार भी नहीं पहनता। बहरहाल आप लोगों का शुक्रिया। और हमारे प्रोफेसर एस.एस. जागीरदार साहब ने मेरी बहुत तारीफ़ कर ली, मैं उस काबिल नहीं हूँ। ये जो कुछ भी रहा है हमारी कॉलेज में वो मैनेजमेंट और हमारी टीम का उनको क्रेडिट जाना चाहिए। और जो भी अवार्ड्स हमारे लेक्चर्स ने लिया है, 5 स्टेट अवार्ड्स लिए हैं बेस्ट लेक्चर्स के, वो भी उसका क्रेडिट भी मैं समझता हूँ हमारे मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट सर को जाना चाहिए, एस.के. पुणेकर साहब को और पूरी मैनेजमेंट को, और उन टीचर्स को जाना चाहिए, क्योंकि वो जो गाइडलाइंस डाल के दिए थे उसी पे काम किया और उसके मुस्तहिक हुए। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।